पैसे को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को मानसिक तनाव होता है। तो मैं आपको पैसे के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पैसे का जो मैकेनिज़्म है वो अपने आप में कैसे काम करता है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसे को इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो वो उसके लिए सबसे पहला बेसिक चीज़ ये है कि बचपन में हमको जो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें से वन ऑफ द डीपेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये बताया गया है कि क्या नहीं है उस पे फोकस करो। पूरा का पूरा ये हमारे इतने डीप चला गया है कि हम पूरी लाइफ को उसी नज़रिए से देखते हैं कि क्या हमारे पास नहीं है, हमको उसको पाना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट नज़रिया है। तो ये चीज़ पैसे के ऊपर भी लागू होती है। तो इतनी ज़्यादा हमको इच्छा होती है पैसा कमाने की कि उसके अलावा हमको लगता है हमारे पास कामयाबी का और सफलता का कोई पैरामीटर ही नहीं है। दूसरा कि अगर आप ज़रूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आज की डेट में अगर ज़रूरत नेसेसिटी देखा जाए तो बहुत ही कम खर्चे हैं। उसका आराम से आप कहीं से भी, इवन गरीब से गरीब आदमी हो चाहे कोई भी क्लास का आदमी हो, आराम से उसकी नेसेसिटी पूरी हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया है कि भाई जो आपके पास है नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या है, आप उस पे फोकस कीजिए और उससे जो खुशी मिलेगी, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है। तो जब वो रिपीट करता है कि मेरे पास ये चीज़ है तो उसको उसको खुशी होती है। उस खुशी से हमको काम करना चाहिए, ना कि वो चीज़ मेरे को मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। इसमें इंसान कभी भी खुश नहीं रहेगा। ये तो हो गया इंसानी पर्सपेक्टिव। अब पैसे के मैकेनिज्म के अगर बारे में बात करें तो फिर आपकी पूरी समस्या हल हो जाएगी। पैसे की शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से। 1 किलो गेहूं की जगह 1 किलो चावल एक्सचेंज करते थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब 1 किलो गेहूं की जगह कोई एक घोड़ा नहीं दे देगा आपको। तो फिर असुविधा के लिए दोनों को असुविधा होगी कि भाई मेरे को कोई गेहूं या उस टाइप की चीज़ वाला मेरे को मिले और घोड़ा वाला बोलेगा कि मेरे को घोड़ा एक्सचेंज करने वाला कोई बराबरी का मिले तब ना मैं एक्सचेंज करूँगा। तो ये दिक्कत होती थी। तो सिर्फ और सिर्फ सुविधा के लिए कॉइन का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप इस सेंस में भी देखेंगे कि भाई सुविधा और नेसेसिटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया तो आदमी विचलित हो गया, आम आदमी। और इसको एक और समझने का कि पैसा हर नोट में अगर आप देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है। वो जो एक प्रॉमिस लिखता है गवर्नर कि मैं धारक को, जिसने भी इसको पकड़ा है, मैं धारक को 100 या 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। उसमें तो क्लियर लिखा है कि गवर्नर पैसा देगा। ये एक काम चलाऊ कागज है जिसमें वो लिख के दे रहा है कि मैं दूंगा। वो देता वेता तो है नहीं, कुछ नहीं होता है। तो इस सेंस से भी आपको समझ में आएगा कि भाई ये एक काम चलाऊ सुविधा वाली चीज है, क्योंकि आया तो बार्टर सिस्टम से ही है। तो भाई बार्टर सिस्टम सुविधा है, तो वही तो गवर्नर लिख के दे रहा है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और वो वचन खाली देता है और पैसा नहीं देता है, उसमें क्लियरली मेंशन है। तो अगर आप ये तीनों चारों पर्सपेक्टिव को देखोगे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो आपको कभी भी पैसे से जुड़ी समस्या नहीं होगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट डेंजरस पार्ट कि अगर आप ये सब बात थ्योरेटिकली समझ भी जाओगे ना तो एप्लीकेशन जीरो होगा।
समझना अलग चीज़ है और व्यवहार में आना अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि बचपन में जो बताया जाता है ना वो इतना डीप चले जाता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं हमको पता ही नहीं चलता है सांस अंदर जाने के बाद क्या कर रही है। तो बचपन की मान्यताएं इतनी डीप चली जाती हैं कि वो निकलेंगी ही नहीं। वो सिर्फ आप 4 चीज़ करोगे रेगुलर बेसिस पे तब वो निकलेगी। कौन सी 4 चीज़ें करनी है? सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन आपको डेली करना है। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसको आपको साइंटिफिकली समझना है। अगर आपको उसको साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हो, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक जनरल वीडियो है तो स्पेसिफिकली पैसे की मान्यता को हर आदमी अलग लेवल पे सीरियसली लेता है। कोई बहुत सीरियसली लेता है, कोई हल्का हल्का सीरियसली लेता है, लेकिन आप उसको कितनी गहराई से सीरियसली लिए हो वो जब आप कॉल करेंगे तो फिर आपकी डिटेल में पर्सनल काउंसलिंग होगी और फिर आपको क्या चेंजेस करने हैं लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, और स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइडेंस और मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा।